जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने बहुत पहले गुरु जी से एक अरदास लगाई हुई थी, तो संगत जी आज वो अरदास मेरी पूरी हुई है। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरी बहुत 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 मेरे पे कृपा करी। गुरु जी ने बहुत कृपा करी है। गुरु जी हमेशा मेरे साथ है। संगत जी हमेशा मेरे साथ है। संगत जी जो गुरु जी ने मेरे पे कृपा करी है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कुछ देर बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कि गुरु जी ने मेरे पे क्या कृपा करी है। कोई टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपसे सबसे शेयर करूँगी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। आप अपनी बेटी का इतना सोचते हो, इसलिए संगत जी वीरवार को मैं उठी और मैंने नहा धो के गुरु जी ने मेरे को बोला था कि वीरवार को तू अपना चाय प्रसाद बना के कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बना के 1 घंटे का सत्संग अकेले बैठ के ही करना। तो 7 वीरवार उन्होंने बोले थे, तो मैं अभी भूल गई हूँ कि मैंने कितने वीरवार करे हैं। तो मैं दोबारा से ये रिपीट करूँगी। इस वीरवार को किया है, फिर नेक्स्ट में अभी दोबारा करूँगी मैं। संगत जी तो क्या करूँ, भूल जाती हूँ। तो संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, मुझ पे बहुत बहुत कृपा करते हैं। गुरु जी की कृपा इतनी है कि मैं जब कहने को आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। बहुत कृपा करते हैं। इतने दर्शन वीरवार को तो गुरु जी ने इतने दर्शन दिए ना संगत जी, मेरी आंखों में से आंसू जाए ना। तो संगत जी ये आंसू वैसे आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। मैं ये सोचती थी कि मैं इतनी खुश नसीब हूँ, क्या मैंने कोई ऐसे कर्म करे हैं जो मेरे घर में साक्षात माँ शिव बैठे हुए हैं। माँ गुरु जी कहते हैं कि तू क्यों डरती है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं तेरे घर पे साक्षात बैठा हूँ। तो इसके लिए गुरु जी शुक्राना आपका, आपका शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती है, तूने शुक्राना नहीं किया। मैंने कहा संगत जी मैंने शुक्राना उसी दिन कर देना था, लेकिन हमारे पड़ोस में किसी लड़की की शादी थी, तो उन्होंने वो डीजे इतनी जोर से लगाते थे तो आवाज़ बहुत थी, इसलिए मैंने कहा कि वो थोड़ी सी शांति हो जाएगी तभी मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के आगे और संगत जी के आगे। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अभी आज सवेरे मैं उठी हूँ, पहले अमृत वेला कराया है गुरु जी ने मेरे को। गुरु जी आजकल मुझे 2 बजे ही उठा देते हैं, इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी कहते हैं कि तू अपना अमृत वेला संभाल,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, आज काफ़ी टाइम हो गया मुझे अमृत वेला मैं संभाल रही हूँ गुरु जी की कृपा से। तो अमृत वेला के बाद मैं अभी अपना सत्संग शुक्राना, मैंने कहा अभी वातावरण ठीक है, शांति है, तो मैं कर देती हूँ। तो संगत जी इसलिए मैंने करा। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को चाय पे भी ओम दर्शन दिए। गुरुजी ने जोत में भी इतने अच्छे दर्शन दिए। गुरुजी ने एक मतलब संगत जी, गुरुजी बैठे हुए हैं नीचे, कोई एक लेडीज है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं गुरुजी के पाँव के पास, चरणों के पास बैठी हुई हूँ, उनको नमस्कार कर रही हूँ गुरुजी को। तो जोत में वैसे बने हुए हैं संगत जी। और जोत की जो साइड वाली कोली होती है ना, उसमें 777 777 ये वाले मेरे को मिले हैं, ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की। तो ओम दर्शन, ओम भी लिखा हुआ है, ओम दर्शन दिए गुरुजी ने मेरे को। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता सकती मैं। बहुत बहुत गुरुजी तो पल पल दर्शन देते हैं। गुरुजी मुझे टेलीपैथी से मेरे से बहुत बहुत बातें करते हैं संगत जी। जो भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ, गुरुजी उसका मेरे को जवाब देते हैं संगत जी। मेरे को गुरुजी मोर पंख के जरिए, मोर पंख लगाए हुए हैं, उनके जरिए मेरे को जवाब देते हैं। कोई भी मैं पूछती हूँ तो गुरुजी हिल जाते हैं, हिलाते हैं अपने आप को, मोर पंख हिलते हैं। तो मैं जब ये सवाल करती हूँ गुरुजी से अपने, तो मैं पंखा भी और गीजर भी सब, पंखा और एसी बंद करती हूँ। फिर मैं उनसे मतलब ये वाली बातें शेयर करती हूँ अपनी, वो कुछ पूछती हूँ, हर चीज़ गुरुजी से पूछती हूँ संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तूने कहीं भी जाना होता है तो गुरुजी को साथ लेके जाया कर, ताकि फिर बाद मेरा कहना कि गुरुजी ने मेरे लिए ऐसे नहीं किया और वैसे नहीं किया। तो संगत जी, एक दिन मैं अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट चली, तो मैं गुरुजी को कहना भूल गई। तो गुरुजी ने आते ही मुझे कहा, सत्संग में सुनाया कि आज तू अपने साथ मेरे को लेके नहीं गई। तो मैंने गुरुजी को बहुत माफ़ी मांगी, घर आके बहुत माफ़ी मांगी, गुरुजी मैं भूल गई थी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसे नहीं होगा। तो संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ, जस्ट जहाँ भी कूड़ा फेंकने भी जाती हूँ, तो भी मैं अपने गुरुजी को साथ ही लेके जाती हूँ। गुरुजी चलो, मेरे को जाना है, आप मेरे को साथ लेके चलो और साथ ही लेके आना। और गुरुजी ऐसे ही करते हैं, मेरे साथ जाते हैं। मुझे गुरुजी का साथ जाने का एहसास होता है कि हाँ, मेरे गुरुजी हैं। संगत जी, पहले मैं ना बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी, मुझे कोई ना कोई चाहिए होता था कि मैं किसके साथ जाऊँ, लेकिन गुरुजी ने मेरे को इतना शार्प बना दिया, अब मैं कहीं भी चली जाती हूँ अकेली संगत जी, गुरुजी को साथ लेके, गुरुजी का जल प्रसाद लेके, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेके। जल प्रसाद में कभी-कभी भूल भी जाती हूँ घर में, लेकिन पॉकेट स्वरूप ज़रूर लेके जाती हूँ। गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ मैंने, और गुरुजी का नेकलेस पहना हुआ है। तो संगत जी, गुरुजी ने ये बोला है, एक संगत जी बता रहे थे कि जो हम जो डालते हैं गले में गुरुजी का ब्रेसलेट, गुरुजी का माला डालते हैं, तो 24 घंटे हम घर में डालते हैं। कहीं वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो इससे गुरुजी का अपमान होता है, तो वो खोल के रखो घर में। जब कहीं जाना है, सत्संग में जाना है या कहीं आपने मार्केट जाना है, तब आप डाल सकते हो। तो संगत जी, मैंने खोल दिया है, खोल के मैंने मंदिर में रखा है। जब मैं एक ब्रेसलेट मैंने डाला हुआ है ब्लैक कलर का गुरुजी का, तो गुरुजी तो मेरे दिल में रहते हैं, सदा वो हमारे साथ हैं। गुरुजी मेरे को बहुत बहुत एहसास कराते हैं कि पुत्र, मैं तेरे नाल ना, तू बिल्कुल फ़िक्र ना कर, तू बिल्कुल फ़िक्र ना कर। तो संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ ही चल रहे हैं। बहुत कोने-कोने में जहाँ भी मेरी नज़र जाती है, वहाँ मेरे गुरुजी छाए हुए हैं। वहाँ पर मुझे गुरुजी दिखते हैं। हम मेरे सारे हाथों में, मुँह में, माथे में, बालों में, कोई घर में मेरे जो भी जितने मेरे हमारे सदस्य हैं, उनमें, मेरी बेटियों के बेटों में, बच्चों को, सबको गुरुजी ने इतना इतना ब्लेस करा है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कभी भी नहीं भूल सकती आपको। आपने हमें अपने साथ अपने चरणों में बैठाया हुआ है गुरुजी। मैं ये कहती हूँ कि आप हमेशा मुझे अपने चरणों में, मेरे बच्चों को अपने चरणों में लगा के रखना, और सारी संगत जी को, जो सारी संगत जी पे कृपा करना। सारी संगत जी आपकी बहुत बहुत करती है कृपा, गुरुजी की बहुत कृपा सारी संगत जी पे। जो भी गुरुजी की चरणों में आए हुए हैं, जो भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी सब संगत के साथ है। गुरुजी ये कहते हैं कि मैं अपनी संगत को बिल्कुल आंच भी नहीं आने दूंगा।
अब संगत जी मुझे बड़े मंदिर जाने की बड़ी लालसा हो रही थी। हमने गाड़ी भी करा ली थी, लेकिन पता नहीं गुरुजी की अभी मर्जी नहीं थी। तो अंकल कहते कि दिल्ली में बहुत ही बारिशें हो रही हैं, इसलिए फिर हमने थोड़ा डिले कर दिया। हमने कहा कि मैंने अपनी आंटी को बोला कि थोड़ा मौसम ठीक हो जाए फिर हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर लोटा लाने के लिए बोला है कि तू लोटा लेके आ और ब्लेस करवा के ले जा। तो संगत जी मैं आज जाऊंगी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी जब आप मुझे बुलाओगे मैं जरूर आऊंगी, लोटा भी लेके आऊंगी। मेरे पास छोटा लोटा है, अब मैं बड़ा लोटा लाऊंगी संगत जी, और मैं गुरुजी के दरबार में जाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा मेरा बहुत मन है। मैंने अभी तक गुरुजी के दरबार का लंगर प्रसाद नहीं किया है। वो लंगर प्रसाद नहीं, वो तो दवाई है हमारी। तो वो देखो हमें कब नसीब होती है। मेरे गुरुजी मेरे को जब बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं जाऊंगी। मैंने अंकल के लिए भी अरदास करी थी गुरुजी से कि अंकल को भी मेरे अपने साथ जोड़ लो और अंकल भी जाएं। तो हम सब इकट्ठे होके जाएंगे गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के आश्रम में। गुरुजी के आश्रम में इतनी शांति है, इतनी श्रद्धा है। गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाओ ना तो ऐसे लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। इतनी 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 संगत होती है, फिर भी इतना आराम मिलता है, इतना सुकून मिलता है। जो सेवादार हैं बहुत 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 ज़्यादा सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। हर किसी संगत को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, कुछ भी पूछती है संगत तो वो हाजिर नाजिर हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं। गुरुजी ने इतना इतना अच्छा कर दिया सबके लिए कि गुरुजी ने अपने चरणों में लगा रखा है। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ कि जो भी संगत गुरुजी के पास चली गई है ना, वो तो धन्य हो गई, वो तो धन्य हो गई। हम तो महाशिव के पास बैठे हैं, महाकाल के पास बैठे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी आपका बखान मैं कभी नहीं कर सकती। आपने मेरे लिए आपने जो किया है ना गुरुजी, मैं कभी भी जिंदगी में मैं नहीं भूल सकती। मैं गुरुजी के साथ संगत जी जब से जुड़ी हूँ, साल होने वाला है संगत जी। 2023 में मैं गुरुजी के साथ अपनी आंटी के जरिए, अपनी सिस्टर आंटी के जरिए मैं इनके साथ जुड़ी थी। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी के साथ उन्होंने मुझे मिलवाया है, उनके चरणों में जगह दिलाई है। अगर वो नहीं मुझे बोलती तो आज शायद मैं आज भी धक्के खा रही होती अपने घर में। हमारे घर में संगत जी गुरुजी ने ये कहा था कि तुम्हारे घर में नेगेटिविटी बहुत है। तो संगत जी मैं ये गुरुजी से कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पीछे पड़े हैं उनको भी सद्बुद्धि दो, वो भी ठीक रहें अपने घर में, हमें भी जीने दें और खुद भी जिए। मैं ये गुरुजी से कभी नहीं करूँगी कि उनका कुछ खराब भी करो। क्योंकि हम एक परिवार है, तो एक दूसरे से क्यों जलना है। तो मैं यही चाहूँगी कि गुरुजी जो भी है अब आप देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहना गुरुजी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे किसकी ज़रूरत है। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैं ही तेरे काम आना है और किसी ने नहीं आना काम। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने जो मेरे पे मेहरबानियाँ करी हैं, जो कृपा करी हैं, जो दर्शन दिए हैं गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार। संगत जी इतने दर्शन दिए कि मैं बोल नहीं सकती। वो दर्शन देते हैं गुरु जी, हर बार सुबह शाम जो जलाती हूँ कुछ ना कुछ इतने दर्शन देते हैं, इतने दर्शन देते हैं संगत जी। कल परसों की बात है, अभी तो जोत में बहुत कुछ बन रहा था तो मैं फोटो खींची जा रही थी। तो मतलब कि एक जोत में एक मोटा मोटा सा काला काला हो गया, तो वो संगत जी जोत के नीचे गिर गया, ठीक है, जोत कोली में गिर गया। तो मैंने उसकी फोटो क्लिक करी तो संगत जी उसमें 2 आंखें बनी हुई थी, लिप्स बना हुआ था, नाक बना हुआ था। तो संगत जी मैं हमेशा की तरह मैं जब भी जोत मेरी शांत होती है तो मैं जोत को फूलों में, जहाँ मैं फूल रखती हूँ फिर बाद में परवाती हूँ, तो उसी में एक लिफाफा लगाया हुआ है, उसी में मैं डालती रहती हूँ। तो संगत जी बाद में 2 दिन के बाद जो मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो जो जिसको मैं बोल रही हूँ ना, जिसके मुंह बने हुए थे, तो वो खंड जोत से आया था, तो वो तो अपना डब्बी में डाल के रखना था। तो संगत जी अब तो मैंने वो फूलों में डाल दिया।
तो इसके लिए भी मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर और संगत जी आपसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि कोई अगर मेरे से गलती हुई है तो मुझे माफ़ी कर दो संगत जी। और गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि इसको ऐसे रखना है, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी क्लिक करी हुई है। संगत जी बहुत बहुत दर्शन देते हैं। और संगत जी, मैंने दो डब्बियाँ लगा रखी हैं गुरुजी की स्टील की, जिसमें मैं गुरुजी को सब्जी वगैरह देती हूँ, चटनी वगैरह देती हूँ। तो जैसे मैं गुरुजी को प्रसाद लगाती हूँ तो टिफ़िन के बाहर ही शिवलिंग बन जाते हैं, नाग देवता बन जाते हैं, गुरुजी खुद बन जाते हैं, इतने दर्शन गणेश जी बन जाते हैं, 777 777 की ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं, बहुत सारे दर्शन देते हैं संगत जी, बहुत सारे। गुरुजी की मेरे पे बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अब तो गुरुजी ही गुरुजी है, मैं नहीं डरती अब किसी से, मेरे को अब किसी से नहीं डर लगता। मैं कहती हूँ बस गुरुजी हुए और मैं हूँ, मैं गुरुजी की सेवा में हाज़िर नाज़िर रहूँ, हमेशा, हमेशा हाज़िर नाज़िर रहूँ मैं गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, सुख चैन से खा रहे हैं। पहले संगत जी बहुत कला क्लेश रहता था। गुरुजी ने तो ये भी बताया है कि तेरे पति पे किसी ने कुछ खिलाया हुआ है खाने में। तो संगत जी, मैं ये कहती हूँ कि उनका भी भगवान भला करे, जिन्होंने मेरे अंकल को खिलाया है। कोई बात नहीं, वो भी एक दिन ठीक हो जाएँगे संगत जी। तभी मैं ये कहती हूँ हर किसी से, मैं तो अपने जितने भी मेरे रिश्तेदार थे, मैंने कभी उनके बारे में कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा संगत जी कि मैं उनके लिए ऐसे शब्द बोलूँगी, ऐसा कुछ कहूँगी। भगवान उनकी मन को भी शांति दे, उनको भी सीधे रास्ते चलाए भगवान, सबका भला करे, सबके बच्चे बूढ़े सब ठीक रहें, हम तो ये कहते हैं। हमारे पेरेंट्स ने ये शिक्षा तो दी नहीं थी कि पीछे जाके ऐसे करना या ऐसे करना। हम तो अपनी एक फैमिली है संगत जी, हम एक फैमिली है। हमें तो अब जो संगत है वही मुझे अपनी फैमिली लगती है, और इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं। मैं तो सबके लिए मैंने अच्छा सोचा है, लेकिन आज की डेट में संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बारे में किसी ने कुछ ऐसा नहीं सोचा होगा। तो संगत जी, चलो कोई बात नहीं, अगर किसी ने हमारे लिए बुरा सोचा है तो मैंने गुरुजी को बोला आप देख लेना, आप बैठे हो ना, अब जो करना है आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मैं ना करूँगी ना मुझे आता करना। तो मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी आप नहीं देखना है, हम क्यों किसी का बुरा करेंगे। तो हम अपनी फैमिली में मस्त हैं, मेरे बच्चे गुरुजी की देख-रेख में पल रहे हैं, हम गुरुजी की देख-रेख में हैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, मैंने तेरे घर में चारों तरफ पहरा लगा दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब तो आपका ही साथ है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जे तू ना फड़दा बां तां असीं रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असीं रुल जाना सी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, शुक्राने के साथ मैं अपना आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। आप भी बोलिए मेरे साथ, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अगर मेरे से कहने सुनने में बोलने में कोई गलती हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अगर ये सत्संग बोलते हुए हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें माफ़ कर दीजिएगा।
संगत जी, ये हमारा जो सत्संग है ये 16 जुलाई का है, जिस दिन मंगलवार था। और गुरु जी ने एक आदत डाली हुई है कि मंगलवार या शनिवार को हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। तो संगत जी, जब इस बार हम मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में हमें 2 गाड़ी दिखी, जिसका पहली गाड़ी का जो नंबर था वो था 7773, और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक और गाड़ी दिखी जिसका नंबर था 7775। और हम गुरु जी की जो 7 नंबर की ब्लेसिंग है वो हर पल हर क्षण साथ चलती है, कहीं पे भी जाए। तो एक तो गुरु जी ने ये भी आदत डाली है कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो गुरु जी का मंत्र जाप करके निकलते हैं। तो गुरु जी का प्रेजेंस पूरे रास्ते महसूस होता है कि गुरु जी जैसे साथ में ही चल रहे हैं। कहीं पे ओम रूप में उनके दर्शन होंगे, कहीं पे 7 नंबर की ब्लेसिंग पूरे रास्ते होगी, 77, 111, 1111, 222, 66, एक बार 4 टाइम्स 6 की गाड़ी, 6 नंबर की गाड़ी दिखी है। मतलब ऐसा लगता है कि हर तरफ जैसे सिर्फ गुरुजी उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं। गुरुजी के नाम की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी, गुरुजी का प्रेजेंस कभी मंदिर शिव जी के रूप में हो जाएगा। हर तरह से ऐसा लगता है कि एक पल एक क्षण भी उनके बिना नहीं है। वो हमेशा अंग संग रह के अपना प्रेजेंस इतना स्ट्रांगली फील कराते हैं। तो उस दिन भी गुरु जी का 777 की ब्लेसिंग्स हमें गाड़ियों के नंबर के रूप में मिली। और संगत जी, हमें कुछ दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि हनुमान जी को आटे के लड्डुओं का भोग लगाना है। पर हम जहाँ पे भी जा रहे थे, कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि हम घर पे नहीं बना सकते थे, और जहाँ पे भी शॉप में या कहीं पे जाते तो हमें बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू मिलते, हमें आटे के लड्डू कहीं नहीं मिल रहे थे। बट इस बार हम जब मंदिर गए तो जब हम शॉप में गए तो हमें आटे के लड्डू मिले, और हमें एकदम से गुरु जी का मैसेज जो सत्संग में हमने सुना था वो हमारे माइंड में फ्लैश हुआ कि गुरु जी चाहते थे कि हम हनुमान जी को आटे के लड्डुओं का भोग लगाएं। कट टू जब हम मंदिर पहुँचे, संगत जी जब हम मंदिर पहुँचे और हमने भोग लगाया तो हनुमान जी, हमारे जस्ट पहले एक और भक्त थे, उनको पंडित जी ने केला जो है वो प्रसाद के रूप में दिया। फिर पंडित जी ने बहुत मुस्कुरा के बहुत प्यार से ग्रीट किया, जैसे ऐसा लगा कि स्वयं जिस व्यक्ति हम उनसे पहली बार मिल रहे थे, पर उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ग्रीट किया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद उन्होंने हम हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाया, और फिर हमें जो प्रसाद का डब्बा था वो वापस कर दिया। और हमारे जस्ट बाजू में एक और पर्सन है, उनको उन्होंने प्रसाद दिया। हमें एक पल के लिए जस्ट थॉट आया कि काश हमें भी प्रसाद मिलता, बट फिर हमने सोचा कि गुरुजी ने भोग लगवाया है हनुमान जी को, और मतलब रिटर्न में उनका भोग लगा हुआ प्रसाद हमें मिल गया, तो इससे ज़्यादा फिर हम क्या ही मांगे। और हमने गुरुजी की जो भी इच्छा थी वो स्वीकार की। और फिर हम आगे गए, वहाँ पे हमने जस्ट वहीं बाजू में हनुमान महादेव जी का मंदिर था, वहाँ पे हमने वहाँ पे शिवलिंग था तो वहाँ पे जल अर्पित किया, शिव चालीसा का पाठ किया, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि 40 दिन तक शिव चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद हमने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर जब संगत जी जब हम वहाँ से जाने लगे तो जो मंदिर के मेन पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा कि अब जाने से पहले प्रसाद लेके जाना, और उन्होंने हमें एक की जगह 2 केले प्रसाद के रूप में दिए। और हमें इतनी खुशी हुई अंदर से कि गुरु जी जो है वो बहुत करीब होके आपकी हर इच्छा को सुनते हैं। वो उस समय नहीं
देते, चाहे मतलब आप कितना भी चाहे किसी चीज़ को, शायद वो उस समय ना दे। वो देखते हैं कि अगर मैं नहीं देता हूँ तो क्या ये मुझसे नाराज़ हो जाता है, या क्या ये मुझ पर फिर भी विश्वास रखता है, मेरी रज़ा में राज़ी रहता है। एक पल के लिए वो थॉट आया था कि काश हमें भी मिल जाए, और फिर हमने कहा कि क्यों वो इच्छा भी क्यों रखना गुरुजी से, जो बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं। फिर हमने जस्ट वो सेकेंड में कहा गुरुजी जैसा चाहे, और गुरुजी ने जब दिया तो वो गुरुजी हमेशा डबल करके ही देते हैं, या छप्पर फाड़ के खुशियाँ देते हैं। तो हर चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इसके अलावा गुरुजी ने कहा था कि हमने तुम्हारे घर के बाहर पहरा बैठा दिया है, और संगत जी हमें पूरा समय यहाँ पे 3 गिलहरियाँ होती हैं और 2 कबूतर, मतलब 2 कबूतर रहते हैं, जिसे, और जब से गुरुजी का ये मैसेज आया है उसके बाद से ही हमने उनका प्रेजेंस नोटिस किया है। हम बाहर उनके लिए दाना पानी रखते हैं, गुरुजी रखवाते हैं, और वो आके बाकायदा अच्छे से खा के, भोग लगा के, और जैसे पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है। लिटरली ऐसा लगेगा कि जैसे ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। हम उनको देखते और हमें मतलब दिल से ऐसे शुक्रिया, मन से हम गुरुजी का शुक्रिया अदा करते हैं कि गुरुजी का असीम प्रेम जो है वो हम पे बरस रहा है। गुरुजी ने हमें इतना योग्य समझा, गुरुजी ने हमें अपनी चरण शरण में लिया, और हमें आने वाली कोई भी मुसीबत हो उससे वो ऐसे निकालते हैं, ऐसे बचाते हैं कि खरोंच तक नहीं आती, और योग्य बनाते जाते हैं। हमें हमारे ही विकारों से अवगत कराते हैं, और उससे निकलने का, उससे ठीक करने का मार्गदर्शन भी देते हैं। कभी शायद वो किसी रील्स के रूप में हो, किसी व्यक्ति से बुलवा दिया, या फिर किसी सत्संग में सुनवा दिया, या टेलीपैथिकली बता दिया कि ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ गलत है, यहाँ सही है। अप्रिशिएट भी करते हैं। हर कर्म हमारा उन्हें समर्पित होता है, और गुरु जी की इच्छा से होता है, तो रिजल्ट भी फिर उनके हाथ होता है। तो ये भी चीज़ जो सिखाई है वो गुरु जी की ही मेहर है, उनकी ही देन है, जो उन्होंने इतना सब्र, इतना सुकून से भर दिया है। चाहे आज हमारी खुशी किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं है, किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ पे, किसी भौतिक वस्तु या किसी व्यक्ति पे आज हमारी खुशी निर्भर नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने खुद से प्रेम करना सिखा दिया है। गुरु जी ने खुद को दे के ये बता दिया है कि तुम्हें अपने अंदर के परमात्मा से प्रेम करना है, और जब तुम परमात्मा से प्रेम करोगे तो तुम स्वयं प्रेम बन जाओगे। और ये चीज़ सिखाने के लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपको बता सकें कि गुरुजी का साथ कितना प्यारा, कितना मैजिकल, कितना आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है। इट इज़ लाइक आपका हर सेकेंड मैजिकल होता है। अब हम जब ट्रैवल करते हैं, अगर मान लीजिए हम कभी लेट हो गए स्टेशन के लिए किसी भी वजह से, कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको निकलने में लेट हो गया, या ट्रैफिक नहीं ये हो रहा, किसी भी वजह से, संगत जी पिछले 3-4 बार से हम जब भी जा रहे हैं ट्रेन ही लेट हो जा रही है। हमें बर्थ ऐसी मिलती है कि जहाँ पे हम कंफर्टेबली, जो हम चाहते हैं, जैसा जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे दिल की एक इच्छा होता है, कि हम गुरु जी से मांगते नहीं हैं, गुरु जी को पहले से ही सब पता होता है। और कई बार अगर वो कोई चीज़ नहीं देते हैं तो वो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि उन्होंने वो चीज़ नहीं दी जो हम चाहते थे, बट वो चीज़ दी जो उससे भी बेहतर थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम कुरुक्षेत्र गए थे, हमारी बर्थ थी, हमारे दिन दोपहर की ट्रेन थी, और हमारी स्लीपर बर्थ थी। गर्मी का दिन था, और मिडिल बर्थ थी हमारी। सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि हम एक्चुअली लेट हो गए थे, और हमारी सुबह मॉर्निंग की ट्रेन थी, बट वो मिस हो गई
हमें पता नहीं क्यों बहुत नींद आ रही थी उस समय, और थोड़ा लेट भी उठते भी गुरुजी के नाम के साथ है। तो पता नहीं कैसे, जबकि हमको पता है गुरुजी हर जगह सही समय पे पहुंचा देते हैं, हर चीज़ सही समय पे उनकी मर्जी के हिसाब से वो करवा देते हैं कि क्या करना है, कब इसने कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पसंद है, इसे कब क्या करना है, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। हमने बस बिल्कुल निश्चिंत होकर चलना होता है कि हाँ ठीक है गुरुजी देख लेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारे अकाउंट में बिल्कुल पैसे भी नहीं होते, कहाँ से क्या कैसे अरेंज हो जाता है, कहीं ट्रिप पे गुरुजी ले जाते हैं, सब वो देखते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, पैसे थोड़े कम थे। हमने क्योंकि कुरुक्षेत्र दिल्ली से पास है, तो इतना बस इतना ट्रेन का चार्ज नहीं था, हार्डली मतलब 150 समथिंग कुछ था। बट उस समय क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, वो भी थोड़ा ज़्यादा ही था। बट फिर हमारी मॉर्निंग की ट्रेन मिस हो गई क्योंकि हम उठ नहीं पाए। पता नहीं क्यों उस दिन थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी और बहुत नींद आ रही थी, और हम जाके सो गए। तो अराउंड 10 बजे के आसपास मॉर्निंग में हमें बहुत तेज़ पेट दर्द हुआ, और मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ पेट दर्द वगैरह होना स्टार्ट हुआ। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने हमारी मॉर्निंग की ट्रेन शायद इसीलिए मिस करवाई, क्योंकि अगर हम ट्रेन में होते तो हमें वो रेस्ट नहीं मिलता, हमें चलना फिरना पड़ता, एंड द पेन वॉज अनबेरेबल, वो बहुत ज़्यादा पेन था। फिर हमने रेस्ट किया और हमारी दूसरी ट्रेन जो गुरुजी ने बुक करवाई वो कराई अराउंड 12:40 के आसपास की, जो कि थी दिल्ली के ओल्ड दिल्ली स्टेशन से। पर संगत जी हमें निकलने में थोड़ा लेट हो गया, हमें गाड़ी थोड़ी लेट मिली, और हमें ऐसा हो रहा था कि ये ट्रेन भी शायद हमारी मॉर्निंग की ट्रेन की तरह मिस होगी। पर संगत जी जैसे ही हमें मतलब, और फिर मतलब माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि कैसे जल्दी से पहुँचे कि ट्रेन मिस ना हो। और ट्रेन क्योंकि स्टार्ट ही दिल्ली से होती थी, इस दिल्ली के उसी स्टेशन से स्टार्ट हो रही थी, ओल्ड दिल्ली से, तो हमारा ये था कि टाइम से ही चलेगी, लेट होने का मतलब बहुत रेयर चांस है। तो रास्ते में गुरुजी ने माइंड में ये चीज़ डाली कि नेक्स्ट स्टेशन देखो कि कहाँ पे है, और नेक्स्ट स्टेशन ओल्ड दिल्ली से 3 किलोमीटर आगे का सब्जी मंडी वाला स्टेशन था। और गुरुजी ने, हमने रास्ते में ही गाड़ी में जो डेस्टिनेशन था वो चेंज करके सब्जी मंडी कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेन थी वो 10 मिनट के बफर में आ रही थी। तो हमने कहा कि तब तक शायद हम वो वाले स्टेशन पे पहुँच जाएंगे सब्जी मंडी के। और संगत जी जब ये चीज़ आ रहा था, बट स्टिल बहुत कट टू कट चल रहे थे कि शायद जैसे ही स्टेशन पे पहुँचते और तभी हमें ट्रेन मिलती, और बहुत कट टू कट था कि मिस होने के भी चांसेस थे। पर संगत जी उस दिन गुरुजी पूरे रास्ते हमें अलग अलग नंबर से, जैसे 111, 666, 222, 333, इतने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की ब्लेसिंग दी है उन्होंने। हर पल हर क्षण बताया कि मैं हूँ साथ में, ट्रेन नहीं मिस होनी है। रास्ते में गुरुजी की गाड़ियाँ भी मिली, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी मिली, ओम के दर्शन हुए। हमें पता था कि अब हमको किसी चीज़ की टेंशन नहीं, हमें बस ये लग रहा था कि गुरुजी तो हमें बचा लेंगे, बट हमारे एंड से हमारा कर्म ऐसा हो कि गुरुजी को तकलीफ़ या प्रॉब्लम ना हो, कि हम अपना कर्म अच्छे से करें। और कहीं ना कहीं हमसे डिले हो गया था थोड़ा निकलने में, तो हमें बस इसलिए ये चीज़ लग रहा था। हमें ये तो पता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हमारे गुरुपाए हैं, पर हम अपने तरफ से अपना कर्म पूर्णतः निभाना चाहते थे। तो हमें बस वो ये चीज़ लग रही थी कि हमारी गलती के कारण ये चीज़ ना हो। पर गुरुजी ने एज यूजुअल पहुंचा दिया स्टेशन, एंड इनफैक्ट ट्रेन लेट हो गई, जो कि ओल्ड दिल्ली से सब्जी मंडी सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट फिर भी ट्रेन ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट हुई। उसके बाद संगत जी जब ट्रेन आई तो हमारा जो कंपार्टमेंट था जहाँ पे हमारी ट्रेन सीट बुक थी, वो बहुत
पीछे थी और कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि हम क्योंकि स्टेशन पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है, तो हम उस स्टेशन पे जो सामने लेडीज़ कंपार्टमेंट था जो ट्रेन के जस्ट एंड में था, हम उसी में बोर्ड कर लिए, हम उसी में चढ़ गए। और संगत जी, जब हम उसमें चढ़े तो पता नहीं कैसे हमारे सामने ही एक भैया थे, जैसे वो एकदम से बोले कि आप उधर कहाँ जाओगे, आप यही ट्रेन है, क्योंकि 2 मिनट के लिए थी, बहुत हड़बड़ थी, भीड़ भी थी, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे चढ़ जाओ, जैसे उन्होंने हमें गाइड किया कि तुमको यहाँ पे चढ़ना है। और हम उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए। हमें बार बार लग रहा था कि हमारी तो उधर स्लीपर की सीट है, हम यहाँ पे लेडीज़ कंपार्टमेंट में जस्ट बैठने का ही अरेंजमेंट था वहाँ पे। तो थोड़ा सा ये चीज़ लगा कि जब हमने वहाँ ये किया, वहाँ पे जाके तो 3-4 घंटे की जर्नी है, 2-3 घंटे की जर्नी है, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। बट फिर संगत जी, जब चेक किया तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन की जो बर्थ थी वो मिडिल बर्थ थी। दैट मीन्स कि वो दिन में नहीं ओपन होनी थी और हमें वहाँ पे बैठ के ही जाना होता। प्लस वो स्लीपर कोच था और बहुत ज़्यादा रश था, तो हम आराम से बैठ भी नहीं पाते। तो गुरु जी ने हमारा अरेंजमेंट लेडीज़ कंपार्टमेंट में वहाँ किया, जहाँ पे हमें इतनी गर्मी में आराम से बैठने का मतलब प्रॉपर पूरी व्यवस्था हो, हवा भी लगे, ज़्यादा भीड़ भी ना हो। तो तब जब हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो हमने गुरु जी का इतना थैंक यू किया कि उन्होंने ये छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा कि वहाँ जाएगी तो इसको बहुत कंजस्टेड इसमें बैठना पड़ेगा, प्लस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और संगत जी, गुरु जी की मेहर को वर्ड्स में बांध पाना बहुत मुश्किल है। गुरु जी के हमें बहुत बार दर्शन हुए हैं, गुरु जी ने बहुत बार हमें कृतार्थ किया है। अगर वो बताने गए तो पूरे मतलब वो बताने गए तो हम शायद बहुत समय लग जाएगा। पर बस इतना कहना चाहते हैं कि गुरुजी आपके प्रेम के लिए, आपके साथ के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके हर चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना। सब कुछ आपका है, हमारे सिर्फ आप हैं। और इस दुनिया में हमारे लिए हमारा सब कुछ, हमारा संसार आप है। संगत जी, हमें शब्द थोड़ा कम पड़ रहे हैं, इसलिए शायद अगर हमने अपना सत्संग अगर ठीक से नहीं बोला है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और हम इसी के साथ अपना सत्संग को विराम लगाते हैं। और अनंतम शुक्राना हमें सुनने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा हमें माध्यम बनाने के लिए, अपना सेवादार बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, अपने शिष्य बनाने के लिए, हमें चुनने के लिए, इन करोड़ों लोगों के भीड़ में हमें भी चुनने के लिए। हम ने पता नहीं क्या पुण्य कर्म किए होंगे जो हमें आपका साथ मिला, पर हम इतनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे किसी भी कर्म विचार से आपको कभी आहत ना हो, आपका कभी सर ना झुके। आप हमेशा हम पे प्राउड फील करें कि हाँ, मैंने जो अपनी बेटी को जो संस्कार दिए हैं वो उन्हीं पे चल रही है। और अनंतम शुक्राना। बस इसी के साथ हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला हो, सबका कल्याण। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।